कहा जाता है कि किसी देश की ताकत केवल उसकी सेना या अर्थव्यवस्था से नहीं मापी जाती, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि दुनिया उसकी बात कितनी गंभीरता से सुनती है। हाल ही में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने 4 देशों की महत्वपूर्ण वेस्ट एशिया यात्रा शुरू की है। इसके बाद वे अमेरिका और बेल्जियम भी जाएंगे। पहली नजर में ये एक सामान्य विदेश यात्रा लग सकती है, लेकिन वास्तव में यह भारत की विदेश नीति, ऊर्जा सुरक्षा रणनीतिक साझेदारी और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बढ़ती भूमिका का महत्वपूर्ण संकेत है। आज इस समाचार को केवल एक खबर के रूप में नहीं, बल्कि यूपीएससी के दृष्टिकोण से गहराई से समझेंगे। बात करें अगर खबरों की, तो खबर है क्या? तो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने वेस्ट एशिया के 4 देशों की यात्रा शुरू की है। इसके बाद वे न्यूयॉर्क जाएंगे, जहां भारत के लिए 2028-29 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य बनने का अभियान की आधिकारिक शुरुआत करेंगे। इसके बाद वे बेल्जियम जाकर के यूरोपीय संघ और नाटो से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। यह भारत की विदेश नीति का एक बड़ा कूटनीतिक अभियान है। अगर इस खबर की महत्वपूर्ण होने के बारे में बात करें, तो इस यात्रा के माध्यम से भारत कई उद्देश्यों को एक साथ पूरा करना चाहता है, जिसमें शामिल है ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना, वेस्ट एशिया में अपनी रणनीतिक उपस्थिति बढ़ाना, भारतीय प्रवासियों के हितों की रक्षा करना, व्यापार और निवेश को बढ़ाना और सबसे महत्वपूर्ण यूएनएससी चुनाव के लिए वैश्विक समर्थन प्राप्त करना। यानी यह यात्रा केवल संबंधों को मजबूत करने की नहीं है, बल्कि भारत की वैश्विक भूमिका को नई ऊंचाई देने की यात्रा है। इस यात्रा का उद्देश्य क्या है? तो इसका प्रमुख उद्देश्य है रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना, ऊर्जा आपूर्ति को सुरक्षित करना, निवेश आकर्षित करना, रक्षा सहयोग बढ़ाना, भारत के लिए अधिक देशों का समर्थन जुटाना। यह दर्शाता है कि भारत अब केवल प्रतिक्रियात्मक नहीं, बल्कि प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी अपना रहा है। वेस्ट एशिया ही क्यों? तो वेस्ट एशिया भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। भारत के तेल आयात का बड़ा हिस्सा यहीं से आता है। लाखों भारतीय यहाँ काम करते हैं और हर वर्ष अरबों डॉलर की रेमिटेंस भारत भेजते हैं। इसके अलावा हार्मुज स्ट्रेट जैसी समुद्री व्यापारिक लाइफलाइन भी इसी क्षेत्र में स्थित है। इसीलिए वेस्ट एशिया भारत की ऊर्जा सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा तीनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। बात करें अगर यूएई से संबंध की, तो अब यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात, भारत और यूएई के बीच केपा समझौता हुआ है। दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, डिजिटल अर्थव्यवस्था, रक्षा सहयोग और एआई फिनटेक जैसे क्षेत्रों में तेजी से सहयोग बढ़ रहा है। आज यूएई भारत का एक प्रमुख रणनीतिक साझेदार बन चुका है। बात करें अगर ईरान की, तो ईरान भारत के लिए इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि चाबहार बंदरगाह, आईएनएसटीसी, मध्य एशिया तक पहुंच, ऊर्जा सहयोग सभी भारत की विदेश नीति के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। हाल ही में ईरान इजराइल तनाव के बावजूद भारत ने संतुलित विदेश नीति बनाए रखी है। भारत ओमान संबंध के बारे में बात करें, तो ओमान हिंद महासागर में भारत का विश्वसनीय मित्र है। डुक्कम पोर्ट की नौसैनिक रणनीति के लिए महत्वपूर्ण है। समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी सहयोग और हिंद महासागर क्षेत्र में स्थित स्थिरता के लिए दोनों देशों का सहयोग बढ़ रहा है। अगर हम सऊदी अरबिया से बात करें, तो सऊदी अरबिया भारत का प्रमुख ऊर्जा साझेदार है। विजन 2030 के तहत दोनों देश निवेश, हरित ऊर्जा, पेट्रोकेमिकल्स, खाद्य सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ा रहे हैं। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल दोनों देशों के संबंधों को मजबूत बना रहा है। अमेरिका यात्रा अमेरिका यात्रा की बात करें, तो न्यूयॉर्क एस जयशंकर न्यूयॉर्क में भारत के यूएनएससी नॉन पार्टनरशिप नॉन परमानेंट मेंबर कैंपिंग की शुरुआत करेंगे। भारत चाहता है कि अधिक से अधिक देश उसका समर्थन करें, ताकि 2028-29 के लिए सफलतापूर्वक चुना जा सके। बेल्जियम क्यों? तो बेल्जियम केवल एक यूरोपीय देश नहीं है, बल्कि यहाँ पर यूरोपियन यूनियन हेडक्वार्टर और नाटो हेडक्वार्टर स्थित है। भारत यहाँ व्यापार, तकनीकी, रक्षा और सुरक्षा सहयोगों को मजबूत करना चाहता है। यूएनएससी की बात करें, तो यूएनएससी क्या है?
यह संयुक्त राष्ट्र की सबसे शक्तिशाली संस्था है। इसके 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। यही संस्था विश्व शांति और सुरक्षा से जुड़े निर्णय लेती है। नॉन परमानेंट मेंबर। भारत पहले भी कई बार यूएनएससी का अस्थायी सदस्य रह चुका है। अब भारत 2028-29 के लिए फिर चुनाव लड़ रहा है। इसके लिए दुनिया के देशों का समर्थन आवश्यक है। इसी उद्देश्य में जयशंकर विभिन्न देशों से संपर्क कर रहे हैं। भारत यूएनएससी में स्थायी सदस्य क्यों बनना चाहता है? तो भारत का तर्क है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश और शांति अभियानों में महत्वपूर्ण योगदान। इसीलिए यूएनएससी में भारत को स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। इंडिया फॉरेन पॉलिसी। इस यात्रा में भारत की विदेश नीति के कई सिद्धांत दिखाई देते हैं, जैसे मल्टी अलाइनमेंट, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, ग्लोबल साउथ लीडरशिप, एक्ट वेस्ट पॉलिसी। भारत अब किसी एक गुट के साथ नहीं बल्कि सभी देशों के साथ अपने हितों के अनुसार संबंध बना रहा है। एक्ट वेस्ट पॉलिसी के बारे में बात करें तो एक्ट वेस्ट पॉलिसी का उद्देश्य है पश्चिम एशिया से मजबूत संबंध, ऊर्जा सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा, आर्थिक सहयोग। यह लोग वेस्ट से आगे बढ़कर के सक्रिय कूटनीति का उदाहरण है। एनर्जी सिक्योरिटी। भारत अपनी लगभग 85% तेल आवश्यकता आयात करता है। इसीलिए वेस्ट एशिया में स्थिरता की ऊर्जा सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए यह यात्रा ऊर्जा सुरक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इंडियन डायस्पोरा के बारे में बात करें तो वेस्ट एशिया में लाखों भारतीय रहते हैं। वे भारत की अर्थव्यवस्था में रेमिटेंस के माध्यम से महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इसीलिए उनकी सुरक्षा भारत की विदेश नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यूपीएससी से कनेक्शन के बारे में बात करें तो जीएस पेपर 2 और 3 और साथ ही ऐसे और इंटरव्यू के लिए भी एक महत्वपूर्ण है ये। चैलेंजेस क्या आ रहे हैं तो भारत के सामने कई चुनौतियां भी हैं, जिसमें इजराइल ईरान संघर्ष, अमेरिका चीन प्रतिस्पर्धा, ऊर्जा कीमतों में उतार चढ़ाव, समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद। भारत को संतुलित विदेश नीति अपनानी होगी। वे फॉरवर्ड। तो आगे की राह क्या हो सकती है तो भारत को संतुलित कूटनीति बनाए रखनी होगी। ऊर्जा स्रोतों का विविधीकरण करना होगा। वैश्विक संस्थाओं में अपनी भूमिका बढ़ानी होगी। यूएनएससी सुधार के लिए व्यापक समर्थन जुटाना होगा। व्यापार और तकनीकी साझेदारी को मजबूत करना होगा। डॉक्टर एस जयशंकर की यह यात्रा केवल विदेश यात्रा नहीं है बल्कि भारत की बदलती वैश्विक सोच का प्रतीक है। वेस्ट एशिया के साथ रणनीतिक संबंधों को मजबूत करना, ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना, भारतीय प्रवासी समुदायों के हितों की रक्षा करना और 2028-29 के लिए यूएनएससी स्थायी सदस्यता का समर्थन जुटाना, ये सभी भारत की दीर्घकालिक विदेश नीति के महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। आज भारत केवल अपने राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा नहीं कर रहा बल्कि वैश्विक शांति, ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक सहयोग और बहुपक्षीय संस्थाओं में सुधार का नेतृत्व भी करना चाहता है। यदि भारत इसी प्रकार संतुलित, सक्रिय और दूरदर्शी विदेश नीति अपनाता है तो आने वाले वर्षों में वह केवल क्षेत्रीय शक्ति नहीं बल्कि एक प्रभावशाली वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित होगा। ये यात्रा दर्शाती है कि अब भारत केवल एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं बल्कि एक जिम्मेदार वैश्विक शक्ति के रूप में अपनी भूमिका को सुदृढ़ कर रहा है। आज की दुनिया में कूटनीति केवल देशों के बीच संबंध बनाने का माध्यम नहीं है बल्कि राष्ट्रीय हितों की रक्षा, वैश्विक नेतृत्व स्थापित करने और विश्व व्यवस्था को नई दिशा देने का सबसे प्रभावशाली साधन बन चुका है। भारत इसी दिशा में आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। 21वीं सदी की वैश्विक रणनीति में वही देश नेतृत्व करेगा जो शक्ति और शांति दोनों के बीच संतुलन स्थापित करेगा। आज भारत उसी संतुलित कूटनीति का उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। भारत अब केवल
विश्व की घटनाओं का दर्शक नहीं बल्कि वैश्विक निर्णयों का सक्रिय भागीदार बन रहा है। यही न्यू इंडिया की सबसे बड़ी पहचान है। डॉक्टर एस जयशंकर की यह यात्रा हमें बताती है कि आज की विदेश नीति केवल सीमाओं तक सीमित नहीं है बल्कि ऊर्जा अर्थव्यवस्था सुरक्षा तकनीकी और वैश्विक नेतृत्व सभी को साथ लेकर चलती है। जब किसी राष्ट्र की विदेश नीति उसके राष्ट्रीय हितों, वैश्विक जिम्मेदारियों और मानवीय मूल्यों के बीच संतुलन स्थापित कर लेती है, तो वह केवल एक देश नहीं रहता, बल्कि विश्व व्यवस्था को दिशा देने वाली शक्ति बन जाता है। आज भारत उस यात्रा पर अग्रसर है। धन्यवाद।